हेलो बच्चों, मेरा नाम जसवंत सिंह है। तो हम तुमको सबसे पहले ये बोलेंगे कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, क्योंकि जो भी कंसेप्ट तुमको बताएंगे ना उसे कॉपी में नोट डाउन करना। इससे तुमको क्या होगा कि तुम एक बार तो तुम वीडियो को देख रहे हो तो उससे तुम्हारे 25% माइंड में जाएगा, बट उसे राइट करोगे ना तो तुम्हारे माइंड में वो जो चीज़ है 50 to 60% तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। और देन उसके बाद इसको तुम फिर एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो तुम्हारा 80% तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। और उसके बाद तुम 1 से 2 बार इसी चीज़ को रिवाइज कर लो तो तुम्हारा माइंड में 100 to 100% सेट हो जाएगा। ये तुम थ्योरी को अपनाओगे ना तो तुम्हारा कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा। बट तुम लोग का जो क्या बोलेंगे, तुम लोग का जो पढ़ने का स्टाइल है ना वो बहुत ही अलग है। तुम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो कि एक वीडियो को कोई देखते हो या टीचर ने पढ़ाया उसे देखते हो, देख कर देन क्या करते हो, कॉपी में नोट डाउन करते हो। माइंड में रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो माइंड में से नहीं निकलेगा। बट तुम लोग उसे एक बार लिख कर फिर देन उसको 1 महीना बाद चाहे एग्ज़ाम के जस्ट 15 दिन पहले उसको फिर लेकर पढ़ना स्टार्ट करते हो। उससे क्या होगा कि तुम जहाँ पे तुम्हारा एफर्ट 15 मिनट में होना चाहिए वहाँ पे तुम 3 घंटा 4 घंटा दोगे। बट तुम वीडियो को देखकर उसे 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना तो 100% सेट हो जाएगा। उससे तुम एग्जाम के जस्ट 15 मिनट में पहले पढ़ लोगे ना तो ये सब तुम्हारे माइंड में रिकॉल होते जाएंगे कि ये चीज़ हुआ, फिर ये चीज़ हुआ, ये चीज़, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे माइंड में इनसेट है, वो तुम्हारे इस मेमोरी में कहीं वो एग्जिस्ट करता है। तुम एक बार याद दिलाओगे वो सामने आ जाएगा, बस एग्जाम में उसे लिख कर अच्छे मार्क्स गेन करो। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसे पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक एवं आर्थिक वातावरण। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो भारत है ये इस तरह से हमारा जो भारत है भारत का जो भौतिक है और आर्थिक वातावरण कैसा है उसके बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है भारत की स्थिति, विस्तार और सीमा। भारत का जो स्थिति है कि जो हमारा भारत है वो उसका स्थिति क्या है, वो कहाँ है, और विस्तार, भारत का जो विस्तार है मतलब हमारा जो भारत है कहाँ से कहाँ तक है। जैसे हम लोग अपने घरों को विस्तार करते हैं कि मेरा घर यहाँ से यहाँ तक है, जैसे इसका विस्तार करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है, यही ना हम विस्तार करेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसी तरह भारत का ये जो भारत है यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ, इसका जो विस्तार है उसके बारे में पढ़ना है। और इसका सीमा, उसका स्थलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा कितना है, उसको पढ़ेंगे और तुमको बहुत ईजी वे से तुमको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग आते हैं कि ये हमारा जो पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी, होल पृथ्वी है, उसके हम लोग कुछ भागों में बांटते हैं और कुछ मतलब क्या बोलेंगे, मतलब बेसिक सा टर्म को जो यूज करेंगे आगे चैप्टर में, और इसको मतलब समझने के लिए जो होता है इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग विषुवत रेखा। ये जो पृथ्वी है इसका जो विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री है। यहाँ से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। इसका जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ से इसका जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसके नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के समानांतर ये जो रेखाएं खींची गई है विषुवत रेखा के जो ये समानांतर है इसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ये बहुत सा बेसिक टर्म है जो कि बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, वो हम बताने की कोशिश किए हैं। और ये जो विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा का जो ऊपर वाला जो भाग है, विषुवत रेखा का जो ऊपर वाला जो भाग है ये जो अक्षांश है इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। ये क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इसे हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। इस नीचे वाला जो भाग है ये क्योंकि दक्षिण
गोलार्ध में है, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ये जो अक्षांश रेखा है ये विषुवत रेखा के समानांतर खींचा गया है। ये छोटा छोटा एग्जाम में पूछ देता है। और ये 0 डिग्री है। इसको उत्तरी अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 2 बराबर भागों में बांटता है। उसी तरीका से हमारा ये 0 डिग्री, ये है हमारा देशांतर रेखा। क्योंकि ये देशांतर रेखा है तो देशांतर रेखाओं को हम यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। तो ये वाला जो मेन पार्ट है ये, तो ये 0 डिग्री का जो इस वाला भाग है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला साइड करो, ये वाला पोर्शन जो है इसे पूर्वी देशांतर कहेंगे। और इसके लेफ्ट वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर। ये हो गया। ये हमारा क्या है, भारत है। उतना तो फिगर अच्छा से बनाने नहीं आता है, फिर भी हम चेष्टा किए हैं और थोड़ा सही भी बन गया है। अभी तक हम लोग पढ़े थे अक्षांश देशांतर रेखाएं, समझा दिए। अब इसके बाद जो आता है कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है। तो इसका जो स्थिति है, पहला तो बता रहे हैं भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो भारत है ये कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तुमको पहले हम बताएं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है 0 डिग्री, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के जो ऊपरी भाग में है वहाँ पर हमारा जो भारत है वो स्थित है। वो भी कहाँ स्थित है उसके लिए हम ऐसे नॉर्मल हम उसको बता नहीं सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अक्षांश देशांतर रेखाएं प्रॉपर होना चाहिए, तब जाकर हम भारत की प्रॉपर स्थिति को बता सकते हैं। इसका जो उत्तरी अक्षांश है, इसका जो उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। और इसके ऊपर एक लाइन खींचे, ये सपोज किए कि 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। और इसके ऊपर एक जस्ट, क्योंकि बोला है कि उत्तरी अक्षांश, तो हम लोग पढ़े हैं कि ये विषुवत रेखा के जो ऊपर समानांतर रेखाएं खींची जाती है उसे उत्तरी अक्षांश, और विषुवत रेखा के जो नीची रेखाएं खींची जाती है उसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो हमारा जो पृथ्वी है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तुम्हारा उत्तरी अक्षांश होगा। तो इससे तो तुम्हारा ये तुम्हारा रहा 8 डिग्री 4 मिनट, और ये तुम्हारा है 37 डिग्री 6 मिनट। इससे तो तुमको प्रॉपर वे से तुमको पता नहीं चल पाए कि भारत कहाँ स्थित है, किंतु भारत इसी पट्टी में स्थित है। अब इस पट्टी में कहाँ पे स्थित है, इस पट्टी में ये भाग में स्थित है ना, इस भाग में स्थित है, उसके लिए हमको और क्या चाहिए, देशांतर रेखाएं चाहिए। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, उसके बाद ये तुम्हारा रहा 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये तुम्हारा है, यहाँ पे देखो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो पूर्वी देशांतर तुमको हम बताएं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये 0 डिग्री देशांतर है। इसके इस वाले भाग में हम क्या कहते हैं, राइट वाले भाग को पूर्वी देशांतर, और लेफ्ट वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर। क्योंकि जो भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। तो हम इसको 68 डिग्री 7 मिनट है, और ये वाले जो भाग है ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो इससे हमको प्रॉपर भारत कहाँ पे स्थित है उसका एक्यूरेट स्थिति पता चल गया कि जो भारत जो है इस वाले पोर्शन में स्थित है, ये वाले पोर्शन में।
तो भारत का जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इतना बात समझ में आया। तो भारत का जो आकार है, ये तुम्हारा भारत है, ये क्या है, तुम्हारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ही हमारे सभी देश स्थित है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में हमारा भारत जो है इस रीजन में स्थित करता है। पृथ्वी पर इसका आकार को लेकर देखें तो इसका आकार जो है विश्व में 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में ये दूसरा स्थान है। कौन? भारत। हमारा भारत जो है विश्व में 7वां स्थान है आकार की दृष्टि से और जनसंख्या में दूसरा स्थान है। और इसका जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है, इस पोर्शन से लेकर यहां से ये इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना बोले? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर। और जो इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी भाग है जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हमारा जो भारत है वो भारत में इसका स्थलीय और जलीय सीमा क्या है? तो ये देखो, ये हम एक भारत का चित्र बनाया है, प्रॉपर नहीं बनाया, फिर भी तुम लोगों को समझाने का जितना कोशिश किया जाता है उतना हम तुम लोगों को समझाने के लिए बना दिए है। तो ये जो भारत है, भारत का पूर्वी जो भाग है, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये वाला जो भाग है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मत रहना कि भारत का जो ये डायग्राम है उसमें पूर्व कौन सा है, पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सा है, तुमको बता दिया। तो इसका जो पश्चिम जो है, ये जो पश्चिम यहाँ पे बोलेंगे तो ये मतलब दिशा के हिसाब से हुआ, बट ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, यही ना है, यही ना रीजन है, ठीक। और जो ये वाला रीजन है ये 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक, ये 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक है ये। और इसका जो स्थलीय सीमा है, इसका ये वाला जो भाग में है, ये सब में यहाँ तक क्या है, समुद्र है। तो इसका जो समुद्री सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर है, डोंट वर्ग किलोमीटर, ओनली फॉर 6 किलोमीटर। एंड स्थलीय जो सीमा है 15,200 किलोमीटर है। तो तुम लोगों का जो एग्जाम में मोस्ट जो पूछा जाएगा, तुम्हारा स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और इसका क्षेत्रफल है, भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, ये सब पूछा जाएगा। ये आकार स्थिति तुम्हारा है, उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है पूछने का, फिर भी एमसीक्यू में तुमसे पूछ सकता है। और ये सब जो है, ये सब भी मतलब एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आकार जो है ये पूछ सकता है। इसको हम तुमको बताएं, भारत का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। तो भारत का जो मोस्ट प्रोबेबली भाग है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछ देता है। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है, ये भी पूछता है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसका जो है 3,214 किलोमीटर है। और इसका जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो तुम्हारा है 2,933 किलोमीटर। अभी तक हम लोग अक्षांश देशांतर रेखा है और भारत का क्षेत्रफल कितना है, स्थलीय सीमा क्या है, जलीय सीमा कितना है, भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है,
ये सब अभी डिस्कस किए हैं। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा है भारत के बाहरी सीमा पर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो स्थित हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम तुमको पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर से भी बता रहे हैं। ये जो भाग है पूरब है और ये जो भाग है पश्चिम है, देन ये जो भाग है उत्तर है और ये जो भाग है दक्षिण है। ये माइंड में क्लियर हो गया। अगर ऐसे हम इसको, ये भारत है, चाहे मेरे ये फेस को देखो, ठीक है, ये एक भारत है, ठीक है, तो भारत है, तो ये वाला जो भाग है पूरब, ये वाला जो भाग है पश्चिम, देन ये उत्तर, ये दक्षिण। क्लियर? क्या कि कन्फ्यूजन बहुत होता है कि पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है। तो तुमको क्लियर पार होना चाहिए कि पूरब कौन सा है, यहाँ पे पश्चिम कौन सा है, उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है। तब जाकर तुम्हारा ये पूरा चेहरा माइंड में एकदम सेट हो जाएगा और तुमको लर्न करने का दरकार भी नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ये चीज़ बता रहे हैं कि ये हमारे भारत का मैप है, सटीक नहीं बनाया बट तुम लोग को समझाने लायक जितना बनाना चाहिए ना उतना हम बना दिए हैं। ये तुम्हारा भारत है, ये वाले जो पॉइंट है उसे पूरब कहेंगे, माने ऐसे ऐसे कर लो, ये वाले भाग को पूरब कहेंगे, ये वाले भाग को पश्चिम कहेंगे, ये वाले भाग को उत्तर कहेंगे, ये वाले भाग को दक्षिण कहेंगे। पहले माइंड में ये सेट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सेट हो गया। देन उसके बाद चलो, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये जो है भारत तो उत्तरी गोलार्ध में ऑलरेडी स्थित है, बट इसको हम लोग जैसे दिशा के हिसाब से बोलते हैं ना, उसके हिसाब से हम इसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, माने ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पोर्शन है उत्तर वाले, ये वाले भाग में हमारे क्या है, ये हिमालय है। और हिमालय के पार्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये वाले जो भाग है इसी में हमारा हिमालय पर्वत है। एंड नेपाल है, ये नेपाल है, इधर चीन है, नेपाल के ऊपर चीन देश है। देन भूटान, यहाँ पे ये जो भाग है ये भूटान है, ठीक है। पश्चिम, ये क्या हुआ, उत्तर वाले भाग हुआ, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण। तो उत्तर का हम लोग पढ़े कि हिमालय पर्वत है, नेपाल है, चीन है, भूटान है। पहले इसको याद एक बार रीड करो मेरे साथ। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, नेपाल है, चीन है, भूटान है। दक्षिण भाग में जो है क्या है, हिंद महासागर है। ये वाला जो भाग है दक्षिण में, ये जो भाग है ये तो ये वाला जो भाग है दक्षिण में, नीचे वाले भाग में हमारा क्या है, हिंद महासागर है, जो कि एक समुद्र है। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में बोले तो ये वाला जो भाग है, उत्तर में ये वाला भाग, पश्चिम में ये वाला भाग। तो ये वाले भाग में हमारे पड़ोसी देश आता है पाकिस्तान, उसके ऊपर आता है अफगानिस्तान, और उसके नीचे यहाँ पे आ जाता है अरब सागर। तो पश्चिम में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब सागर। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं ये वाला जो पूर्व वाले भाग में हमारे क्या क्या आते हैं उसको देखते हैं। तो पूर्व वाले भाग में आता है वर्मा, जिसे म्यांमार कहा जाता है। देन बांग्लादेश आता है, इधर है, और बंगाल की खाड़ी है। ये यहाँ से जो है गंगा नदी इसमें आके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये तो हमारे ऊपरी सीमा भारत में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से देश है, कौन सा सागर है, कहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग क्लियर कर लिए। दक्षिण में म्यांमार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य इसे श्रीलंका से अलग करता है। ये जो हमारा जो ये क्या है, श्रीलंका है, ये हमारा क्या है, श्रीलंका है।
और श्रीलंका जो है म्यांमार की खाड़ी और पार जलडमरू मध्य से इसे अलग कर देता है। ओके, तो ये माइंड में याद रहना चाहिए। एग्जाम में आता है क्या कि पाक जलडमरू मध्य और म्यांमार की खाड़ी श्रीलंका को अलग कर देता है। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। ओके, तथा उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये रहा आपका उत्तरी बिंदु, इधर ये है दक्षिणी बिंदु। इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसे इंदिरा काल कहते हैं, चाहे इसे जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं, इसे ग्रैंड निकोबार कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को हम लोग और एक इसको बोल सकते हैं ग्रैंड निकोबार। और कर्क रेखा जो है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो गुजरती है 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। तो भारत एवं चीन के बीच का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में पूछ देता है, पूछ भी सकता है, ऐसा कोई नहीं है। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन। भारत एवं चीन के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेडिक्लिफ रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा? रेडिक्लिफ रेखा। मेरे साथ एक बार बोलो, दिमाग में याद करो। भारत एवं चीन के बीच के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे रेडिक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो ये तुम्हारा हुआ भारत का आकार, स्थिति, विस्तार से जितना समझाना चाहिए उससे ज़्यादा समझाने की कोशिश किए हैं। और ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला चैप्टर कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करना, उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किए थे, उसमें मैं बताए थे, बट तुम लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। फिर भी हम अपने तरह से जो चैप्टर उठाना चाहिए उस पर हम वीडियो बनाए हैं। एक बात तुम कभी याद रखना, वीडियो को अगर कंप्लीट वॉच नहीं करोगे ना तो तुम एक दर्शन नहीं होता है उसी तरह बन के रह जाओगे, देखोगे देखते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। तो कोशिश करो कि कोई भी चीज़ करने का ना उसे अपना 100% देने के लिए, नहीं तो मत करना। वो दिलासा देने के लिए काम करोगे ना कुछ मज़ा नहीं आएगा। क्या बोलते हैं उसे, किक जो बोलते हैं ना, किक नहीं मिलेगा। तो वही काम करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। धन्यवाद।